और बढ़िया सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। साधु संत आ रहे हैं, कैसे तो भक्तों का तांता लगा हुआ है, जगह कम पड़ रही है तो और जगह पे भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रयास ये है कि जो भी आए तो कम से कम उसको भोजन और रुकने की व्यवस्था मिल जाए, क्योंकि रात में ठंड काफ़ी होती है तो समुचित व्यवस्था का हम लोग प्रबंध करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं, कितनी बार महाकुंभ में आ चुके हैं? ये हमारा तीसरा कुंभ है। अच्छा। 2013 में पूर्ण कुंभ में जो महाकुंभ था उसमें थे, फिर 19 के अर्ध कुंभ में और इस बार ये महाकुंभ में। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर साधना करते हैं, रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं? एक बार हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं। बस जो साधना अपने आश्रमों में करते हैं वही सारा प्रारूप यहाँ पर भी है। प्रातः लगभग ब्रह्म मुहूर्त सब उठ जाते हैं यहाँ पर, सारे विद्यार्थी और जो यहाँ पर रहते हैं सबके सब। उसके बाद लगभग 5 बजे से यहाँ पर पाठ, हमारा विष्णु सहस्रनाम का पाठ होता है। उसके बाद फिर कुछ जलपान के बाद यहाँ पर रुद्राभिषेक हम लोग करते हैं, रुद्राभिषेक पूजन होता है, विद्यार्थियों के द्वारा वेद पाठ होता है। और फिर उसके बाद फिर स्वाध्याय का सत्र, पूज्य गुरुदेव भगवान जो हमारे हैं, माने अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज, उनके द्वारा तैतृय उपनिषद पर 9 से 10 यहाँ पर स्वाध्याय होता है। उसके उपरांत फिर अपना जो हमारे आश्रम की प्रक्रियाएं होती हैं, जो विद्यार्थी हैं उनके आचार्य उनको वेद पाठ, यहाँ पर आप दिखाएं भी कि उनका वेद पाठ अंदर भी चल रहा है, जाके देख सकते हैं, बच्चे विद्यार्थी पाठ कर रहे हैं, सीख रहे हैं सब वहाँ पर। तो बिल्कुल जो आश्रम की गतिविधियाँ होती हैं। फिर उसके बाद अन्य क्षेत्र चल रहा है, जो यहाँ साधु संत आए हुए हैं उनके लिए भोजन और दक्षिणा की व्यवस्था रहती है यहाँ पर, कि जो भी अभ्यागत साधु आए हुए हैं उनको भी भोजन की प्रबंध हो जाए और उनकी जो दिनचर्या की जो भी आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए कुछ दान दक्षिणा भी दी जाती है यहाँ पर। इस बार आपका संकल्प क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि महाकुंभ जब भी लगता है तो कोई ना कोई संकल्प आपका रहता होगा। इस बार क्या संकल्प लिया है? संकल्प यही है कि जो हमारे सनातन धर्म में एक बिखराव सा आ रहा है, सब एकजुट हो, सब में समन्वय हो। सब पहले उसके भाव ये आए कि सब सनातन धर्म के हैं, हम हिंदू धर्मी हैं, उसके बाद सबकी अपनी पहचान है। हमारी मूल पहचान है, हम सब सनातनी हैं, हम सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं। ये संकल्प हम सबका है और हमारे योगी जी ने कही रखा है, बटना नहीं है और स्पष्ट कहा है, बटेंगे तो कटेंगे। जब जब हिंदू बटा है तब तक समाज में कहीं ना कहीं उन पर समस्याएं आई हैं। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर तालियां भी बजाई जा रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि यहाँ से सनातन का संदेश दे रहे हैं और संकल्प भी यही है कि हर कोई एकजुट होकर रहे। आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कुंभ, ये जो 12 वर्ष बाद लग रहा है महाकुंभ, बहुत अच्छा है। सरकार की भी व्यवस्था अच्छी हो रही है और यहाँ पर देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं, सारे संत आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, क्योंकि यह हमारे सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार कह सकते हैं, जिसमें सारे संत आते हैं, सारे भक्त आते हैं, जो भी अपने सनातन धर्मावलंबी हैं वह सब आते हैं, जो वेद को मानते हैं, जो इतिहास को मानते हैं। जी और भी साधु संत हमारे साथ हैं, क्योंकि देखिए इस समय जो महाकुंभ का नजारा है वो अलग है, विहंगम दृश्य नजर आ रहा है, हर तरफ भगवा नजर आ रहा है। महाराज जी प्रणाम। ये महाकुंभ में आप आए हैं, क्या संकल्प है आपका और ये कौन सी बात? बस इस महाकुंभ का यही संकल्प है, सारे लोग सुखी हों, सभी सनातन की राह पर चल करके अपने जीवन को सुखमय, समृद्धि से युक्त और श्रेयस्कर बनाए। अच्छा, इस बार मंत्र है, किसी भी मंत्र से शुरुआत करो, पहुंचेंगे वहीं पर। हाईवे पे जाना हो ना या फ्रीवे पे जाना हो, किसी जगह से भी आप रास्ता ले लें, सीधे आप हाईवे पे पहुंचते हैं। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी, जब आप ये मंत्र पढ़ रहे थे आप लोग घर बैठे होंगे, लेकिन घर बैठे हुए आप ये समझ सकते हैं कि फिलहाल महाकुंभ में, संगम नगरी में कैसा दृश्य है। और सच में बहुत पीसफुल और बहुत ही शांति महसूस हुई इस मंत्र के बाद। मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी महाराज जी, क्योंकि कई ऐसे बातें, कई सियासत और हमेशा हमें देखने को मिलती है, इस बार भी महाकुंभ को लेकर हुई है। कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अयोध्या से दूरी बनाई थी और कल तो महापर्व अयोध्या में भी मनाया जा रहा था 1 साल पूर्ण होने पर, और अब उनकी महाकुंभ से भी दूरी है, तमाम बातें भी सामने आ रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है संगम से क्या दूरी बनी, तो संगम पे आ रहे हैं और फिर लक्ष्य अगर संगम है तो कहीं से भी जुड़ना पड़े, जिसको भी जोड़ना पड़े जुड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए। बात संगम की है, ये बात पार्टी की नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर पार्टियां हैं भी, चुनाव से पहले दल और चुनाव के बाद देश।